हम सब दिग्भ्रमित जीवन बिता रहे हैं। समय मिलता है सत्संग करने का तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग का लाभ उठा पाते हैं। सत्संग का लाभ हर जीव अगर उठाने लग जाते तो ये कलयुग नहीं कहलाता, ये तो सतयुग ही हो जाता है। नाना प्रकार के गृह कार्य होते हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं, सत्संग में समय नहीं दे पाते। गृह कार्य नाना जंजाला अते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ जीवन तो यही होता है। गृहस्थ में रहने वालों को भक्ति भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती। गृहस्थ की पूजा, परिवार का पालन पोषण भी एक पूजा है। कोई बात नहीं, अगर घर के कार्य अगर जरूरी है तो घर के कार्य को भी महत्व देना होता है, क्योंकि आपके आश्रित परिवार भी है। तो कलयुग है, सबके जीवन में हाय तौबा की झड़ियां लगी हुई है। सबके जीवन में हाय तेल, हाय नमक, हाय लकड़ी की चिंता व्याप्त है। ऐसे दिग्भ्रमित जीवन जीने वाले प्राणी मात्र भी अगर घंटा 2 घंटा निकाल करके गृहस्थ आश्रम से समय निकाल करके शिव महापुराण जैसे दिव्यतम कथा का श्रवण पान करते हैं, ऐसे मानव का जीवन तो धन्य होता ही है प्यारे। लेकिन मरणोपरांत तो शिवलोक को भी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। कलयुग की बड़ी महिमा है। अगर कलयुग श्रेष्ठ युग नहीं होता तो श्रीमद् भागवत की कथा में आप सुनते हैं राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए तलवार उठा लिया था। राजा परीक्षित चाहते, इतनी उसमें सामर्थ्य थी कि वो एक युग को ही नष्ट कर सकते थे। इतना सामर्थ्य था परीक्षित जी में। जब कलयुग ने अपनी महिमा बताई, अपनी श्रेष्ठता साबित की, तब जाकर के कलयुग ने, राजा परीक्षित ने सोचा ऐसे युग को नष्ट करना उचित नहीं होगा, इसलिए छोड़ दिया। श्रेष्ठ है क्यों? कलयुग अपने आप में श्रेष्ठ नहीं प्यारे। कलयुग में नाम की प्रधानता है। बाकी युगों में तो बहुत धन खर्च करने पड़ते थे, तब जाकर के लोग पुण्यों का संग्रह कर पाते थे और उसी के आधार पर स्वर्ग और नरक का चयन होता था। लेकिन अभी कलयुग में ऐसा नहीं है। यहाँ धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बस भगवान का नाम लेना ही सार है। राम का नाम लीजिए और भवसागर से पार हो जाइए। लेकिन कलयुगी जीवों की बुद्धि इतनी भ्रमित होती जा रही है कि 24 घंटे में घंटे भर क्या 10 मिनट भी नाम लेने के लिए समय नहीं होता। लेकिन जब हम मां के गर्भ से बाहर आए, उसके पहले मां के गर्भ में ही जब हम थे तो हमने भगवान से वादा किया था कि प्रभु एक बार मुझे गर्भ से बाहर कर दो, मैं जीवन पर्यंत आपका नाम लेता रहूंगा। लेकिन उस वादे को हम भूल जाते हैं। अपने ही इष्ट से, अपने ही भगवान से हम दगाबाजी कर बैठते हैं, धोखेबाजी कर देते हैं। दिया हुआ वचन हम नहीं निभाते। सतयुग में यज्ञ करते थे लोग, सतयुग में ध्यान करते थे। ना जाने कितने वर्ष तक के वो ध्यान करते, तपस्या करते, तब जाकर के जरूरी नहीं कि भगवान मिल जाए। करोड़ों वर्ष भी ध्यान में लगा मस्त रहते, उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि भगवान उन्हें मिले। कलयुग सब सतयुग सब जोगी भी ज्ञानी
और करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। ध्यान की प्रधानता थी सतयुग में। त्रेता में त्रेता विविध अरे यज्ञ नर करही और प्रभु समर्पित भव सागर तरही। त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता, बहुत खर्च करने पड़ते थे। राजसु यज्ञ जैसे दिव्य अनुष्ठान किया करते थे, तब जाकर के पुण्यों का संग्रह होता था। तब भी जरूरी नहीं कि भगवान मिल जाए। और द्वापर में द्वापर करी रघुपति पद पूजा और नर भव तरही उपाय न दूजा। द्वापर युग में भी अपार धन खर्च करना पड़ता था पूजन सामग्रियों में। पूजा भी बहुत से प्रकार के होते हैं। हम जो करते हैं यहाँ पर षोडशोपचार पूजन है। 16 प्रकार की विधि से हम पूजा करते हैं। राजसी पूजा होती है 64 प्रकार के 64 विधियों से, जिसमें सभी पात्र जो होंगे स्वर्ण के होंगे। बर्तन जो लगते हैं सब स्वर्ण के बर्तन लगते हैं। राजसी 32 उपचार से भी पूजा होती है, उसमें सभी चांदी के बर्तन लगते हैं। और षोडशोपचार में जैसे चाहे स्टील मतलब लोहा छोड़ करके कुछ भी हम पीतल, तांबा, कांसा इत्यादि लगा सकते हैं। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं। कलयुग तो महान है। कलयुग में कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं भवसागर से पार होने के लिए। घर बैठे ही ना हमें भागवत कथा कराने की जरूरत, न सुनने की जरूरत। मगर कब? जब हम प्रेमी हो जाएंगे भगवान के तब। प्रेम होगा कब? बिना कथा श्रवण करे, बिना उनकी लीलाओं को सुने, बिना जाने, बिना किसी से कैसे प्रेम हो सकता है? कथा सुनने की भी आवश्यकता नहीं अगर प्रेमी है भगवान का। बस वो तो अगर प्रेमी बन गया तो नाम जपता ही रहेगा वो। राम नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार ही भगवान का नाम यदि प्रेम से लिया जाए, अश्रु बहा करके दीनहीन भाव से पुकारा जाए, तो जीवन के जितने भी सारे पाप है एक ही बार में छार हो जाते हैं। हृदय निर्मल हो जाता है। उसी समय भगवान अपना लेते हैं जीव को। लेकिन ये मन भी तो बड़ा चंचल है ना, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। 10 मिनट भक्ति में भगवान में ऐसे लीन हो जाएंगे लोग, मानो उनको समाधि लग जाएगी, और 10 मिनट बाद ही मन कहीं और चला जाता है। इस मन को काबू में करना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन नाम में वो शक्ति है प्यारे, जो कितनी भी बड़ी मुश्किल चीज क्यों ना हो, नाम सबको सुधार देती है। नाम में बड़ी शक्ति होती है। नाम की महिमा कलयुग ने बताया राजा परीक्षित को, तो जीवन दान दे दिया। इसीलिए तो दिए ना कि कलयुगी जीव भगवान का नाम लेकर के भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन लोग करते क्या है? उस नाम पे आस्था ही नहीं, विश्वास ही नहीं, तो कैसे भवसागर से पार होंगे? इसीलिए ऐसे सुंदर आयोजन कराए जाते हैं ताकि एक मार्गदर्शन हो। हमारा आगे का जो पथ प्रदर्शक है वो हमें मिल जाए। इसीलिए गुरु ब्राह्मणों के द्वारा ऐसे दिव्य ग्रंथों का आश्रय लेकर के हम भगवान को पाने का एक प्रयास करते हैं। प्रत्येक वर्ष एक बार तो ऐसे आयोजन होना ही चाहिए। गांव में अगर एकता हो,
सामंजस्य हो तो निश्चित ही प्रतिवर्ष ऐसे धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं। ऐसे जब आयोजन पूरे गांव के सहमति से हो तो जान लो वो धार्मिक गांव है, और अगर नहीं हो रहे हो तो समझ लो पड़ोसी पड़ोसी कभी नहीं बनता। बोले शंकर भगवान की। सिद्ध हो जाता है ना इनसे। अब यह जो आयोजन है, गांव के बहुत से लोगों ने अपना सहयोग दिया है, तब जाकर के यह आयोजन आज 8वें दिन प्रगति पर है और कल विराम करने का दिन आ जाएगा। तो बड़े सुंदर रूप से यह याज्ञिक अनुष्ठान संपन्नता की ओर है। बस हमारे पास सत्संग के लिए 2 ही दिन शेष है, आज का दिन और कल का दिन। उसके बाद पता नहीं ना जाने कब हमारे जीवन में सत्संग आएगा। हमारा जीवन कई सुसमय है। 2 प्रकार का समय होता है, 3 प्रकार का। एक होता है समय जो हमेशा चलते ही रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। दूसरा होता है सुसमय, अच्छा समय। हमारे जीवन का अच्छा समय कौन सा कहलाता है? यही है जिस समय में हम भगवान का चिंतन करें, मनन करें, उनकी कथाओं को श्रवण करें, वो हमारे जीवन का सबसे अच्छा अर्थात सुसमय कहलाता है। और तीसरा होता है कुसमय अर्थात खराब समय। खराब समय वही है जिस समय हम भगवान को भूल गए, उनके नामों को, उनकी कथाओं को, उनके लीलाओं के चिंतन को करना हम भूल गए, तो वो ही हमारे समय का खराब समय कहलाता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आज हमारे जीवन में सुसमय है, और पिछले आज 8 दिनों से हमारे जीवन में सुसमय ही चल रहा है। ना जाने कितने पुण्य संग्रह हम कर लिए, जिसका लाभ हमें भविष्य में मिलने वाला है। भोलेनाथ तो दयालु है, जब ये रिझ जाते हैं तो किसी और की कृपा की जरूरत जीव को नहीं होती, क्योंकि वो भले ही रह जाएंगे खंडहर में, लेकिन अपने भक्तों के लिए तो स्वर्ण का महल बना देते हैं। इतने दयालु हैं हमारे बाबा। इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है। हमारे भोले बाबा कौन सी बूटी पीते हैं? भांग वाली? हाँ, राम नाम की औषधि लेते हैं। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पिएंगे आप लोग? बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो उसको मिटा के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ब्रह्मा ने 4 वेद की पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने 4 वेद पुस्तक बना के पी, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। गज गोपियों ने
माखन खिला के पी, ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। सबरी ने झूठ बेर अपन प्रभु को खिला के पी, सबरी ने झूठ बेर अपन प्रभु को खिला के पी। झूठे हरि के नाम की सबको पिला के पी, झूठे हरि के नाम की सबको खिला के पी। पृथ्वी का भार शेष ने सिर पर उठा के पी, पृथ्वी का भार शेष ने सिर पर उठा के पी। काले ने चोट बाढ़ की सीने पे खा के पी, काले ने चोट बाढ़ की सीने पे खा के पी। झूठे हरि के नाम की सबको पिला के पी, झूठे हरि के नाम की सबको पिला के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी। झूठे हरि के नाम की सबको पिला के पी, झूठे हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। झूठे हरि के नाम की सबको पिला के पी, झूठे हरि के नाम की सबको पिला के पी। तो ये बूटी हम सबको भी पीना है, इसके बिना काम नहीं बनने वाली है ना। भवसागर से अगर हमें जाना है, पार होना है, तो इस जड़ी बूटी को अपने साथ हमेशा रखना होगा। तो कल आप लोगों ने कथा में सुना, श्रद्धा विश्वास का तो गठजोड़ हो ही चुका है और दो पुत्रों का भी जन्म हुआ, जिसमें कल गणेश जी के जन्म से लेकर के आपने विवाह तक की कथा आप सबने सुना। गणेश जी विवेक के प्रदाता है और कार्तिकेय भैया पुरुषार्थ के प्रतीक है। ये दोनों जब हमारे जीवन में आएंगे तभी हमारे जीवन में सिद्धियां प्राप्त होगी, हमारी अच्छी बुद्धि सुधरेगी और तब जाकर के हमारे जीवन में शुभ और लाभ का आगमन होगा। गणेश जी का विवाह हुआ सिद्धि और बुद्धि के साथ। सिद्धियां तो सबको प्राप्त हो जाती है ना। जितने भी दैत्य हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, कंस, रावण, इनके पास भी अपार सिद्धियां थी। सिद्धियों की कमी नहीं थी इनके पास, लेकिन इनके पास कमी थी विवेक की। इनके पास विवेक की कमी, केवल बुद्धि से ही काम करते थे। बुद्धि और विवेक दोनों में बहुत अंतर है। बुद्धि कभी भी हमें कुमार्ग में ले जा सकती है, लेकिन विवेक से जो काम लेता है वो कभी मार्ग नहीं भटकता। भक्ति के मार्ग में जो चलता है, जान लो वो विवेक से अपने जीवन को चला रहा है। हृदय में अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो अनन्य निष्ठा रखता है, अनन्यता भक्ति करता है, तो जान लो उसका जीवन विवेक से भरा हुआ है।
और वो कभी मार्ग नहीं भटकेगा, खुद भी अच्छे से अपने जीवन को जिएगा, अपने परिवार को भी वो सुरक्षित रहेगा, भटकने नहीं देगा। गृहस्थ को चलाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। कई लोग तो हार मान जाते हैं कि मैं अपने परिवार को नहीं पाल सकता और घर को छोड़ करके साधु बाबा बन जाते हैं और फिर अपनी भक्ति करने का ढोंग दिखाते हैं। मैं भक्त हो गया भगवान का, मुझे गृहस्थ से लेना देना नहीं। अरे कायर होते हैं ऐसे लोग, ये कायरता की पहचान है। गृहस्थ तुमने बनाया ही क्यों? पत्नी क्यों बनाया? शादी ही क्यों की अगर बाबा ही बनना था? गृहस्थ छोड़ करके लोग भाग जाते हैं, बाबा बन जाते हैं शादी करने के बाद, बच्चे भी आ गए। तो ये कायरता है, ढोंग है, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। तो विवेक से यदि भक्ति किया जाए, विवेक अर्थात ज्ञान के द्वारा भक्ति की जाए अपने इष्ट के प्रति, तो वो फिर स्थिर भक्ति होती है, वो कभी डगमगाती नहीं। और जब डगमगाती नहीं है भक्ति, तो वो फिर सिद्धि बन जाती है। कैसी सिद्धि? भगवान से मिलाने वाली सिद्धि, जादू टोना वाली नहीं, है ना। जैसे संत लोग कहते हैं, जब वो चावल पकाते हैं ना साधु महात्मा, तो ये नहीं कहते जैसे हम लोग क्या कहते हैं, चावल पक गया बोलते हैं। संत जन ये नहीं कहते, संत जन कहेंगे चावल सिद्ध हो गए, क्या कहते हो, चावल सिद्ध हो गए, पक गए नहीं बोलते। और नहीं पका रहेगा चावल तो क्या कहते हैं, चावल अभी कच्चे हैं। ये उनकी बोली है, उनकी भाषा है। इसका अर्थ यही है, जैसे चावल जो है कठोर होता है, लेकिन सिद्ध हो जाने के बाद उसकी कठोरता खत्म हो जाती है। वैसे ही अगर हम ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, विश्वास के साथ अगर हम करें, तो हमारे अंदर जो कठोरता है, विकार रूपी कठोरता, खड विकार, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष रूपी जो विकार है, वो कठोरता ही बाहर निकल जाती है। तब हमारा हृदय कोमल होता है, निर्मल होता है, तब हम भगवान के लायक बन पाते हैं। गणेश जी की पत्नी है बुद्धि और सिद्धि, सिद्धि बुद्धि। ये कैसी बुद्धि है? श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, निश्चयात्मिका बुद्धि, साधारण बुद्धि नहीं जो हमारे पास है। निश्चयात्मिका बुद्धि का अर्थ होता है केवल एक ही जगह ठहर जाना, अपने इष्ट में ही ठहर जाना, भक्ति में एकदम लीन हो जाना। ये होती है निश्चयात्मिका बुद्धि, जो गणेश जी के पास है। और सिद्धि भी है, सिद्धि बुद्धि दोनों है। क्यों? क्योंकि उनके पास विवेक है। वही समझाने का अभी तक प्रयास कर रहा हूं। जिसके पास विवेक है वो किसी भी तरह से अपने जीवन में कुमार्ग में नहीं जाएगा, वो जब जाएगा सतमार्ग में जाएगा, अपने परिवार को भी सतमार्ग में रखेगा। जिसके पास सिद्धि भी आ जाए और बुद्धि भी है, और दोनों विवेक से काम ले, तभी हमारे जीवन में शुभ और लाभ का आगमन होगा। शुभ लाभ कौन है? गणेश जी के पुत्र हैं, जो हम घर के दरवाजे के बाहर लिखते हैं ना शुभ लाभ, बीच में स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक ही गणेश जी है, और शुभ लाभ उनके दोनों पुत्र हैं। एक यात्रा है प्यारे, शिव पुराण की कथा मात्र कथा नहीं, यात्रा है हमारे जीवन की। माँ पार्वती है श्रद्धा, उनकी हमें आवश्यकता है। अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा हो, भक्ति हो,
शिव जी क्या है? विश्वास के प्रतीक है। श्रद्धा विश्वास रूपिण, तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, श्रद्धा विश्वास रूपिण। तो मां पार्वती और शिव जी श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है, उनकी हमें आवश्यकता होती है। जब जीवन में श्रद्धा और विश्वास आते हैं तो क्या जगता है हमारे शरीर में? पुरुषार्थ। हम पराक्रमी हो जाते हैं, हमें शक्ति आती है, फिर हम कार्य करने को उद्यत होते हैं। और केवल पुरुषार्थ से काम नहीं चलने वाली, जब श्रद्धा विश्वास की कृपा हम पर होती है तो पुरुषार्थ के साथ साथ हमें ईश्वर विवेक भी देते हैं। और जब ये सामंजस्य हो जाता है, श्रद्धा विश्वास पुरुषार्थ और विवेक का, तब हमारे जीवन में सिद्धि आती है और निश्चयात्मिका बुद्धि आती है। और इतना कुछ जब हमारे हृदय में प्रकट होता है, तब जाकर के शुभ और लाभ हमारे जीवन में आता है। अब ये शुभ क्या है हमारे जीवन में, इस पर भी चर्चा करें। हमारे जीवन से अशुभ का ही निकल जाना शुभ कहलाता है। अशुभ निकलता कैसे है? जिस दिन गुरु जी, हमारे गुरुदेव भगवान हमारे कानों में मंत्र देते हैं, उसी दिन से सारी अशुभता नष्ट हो जाती है, क्योंकि उस दिन से हमें मार्ग मिल जाता है ईश्वर को पाने का। बिना गुरु बनाए तो जीव भटकता रहता है, सारे उसके किए हुए पुण्य कर्म ना ही समझो ना के बराबर। और जिस दिन गुरुदेव भगवान कान में मंत्र देते हैं, नाम दान करते हैं, सबसे बड़ा दान अगर कोई है संसार में तो नाम दान है, जो गुरुदेव भगवान हमारे कानों में देते हैं। उसके सामने सारे दान व्यर्थ हो जाते हैं। नाम दान के सामने किसी वस्तु का दान, द्रव्य दान, अन्न दान, वस्त्र दान, ये सब तुच्छ मालूम पड़ते हैं। वस्तुओं के दान से तो जीवन का निर्वाह किया जा सकता है, लेकिन नाम दान ऐसा दान है जिससे भवसागर से पार हुआ जा सकता है। बोले शंकर भगवान की। समझ आ रही है कथा? आवत है नहीं? समझ आना चाहिए, लेकिन मोर बोले कोई मतलब नहीं हुई है। अतेक अध्ययन करके संग्रह करके मैं आए हूँ हरदी में, हरदी वाले मतलब सुना हूँ कि और समझे नहीं पाहू तुमन, है तो फिर का मतलब कि मोर अध्ययन करे, है ना? समझ आना बहुत जरूरी है भाई। आइए एक मीठा सा भजन सुने, फिर आगे के प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। शंकर भगवान की जय। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा सारे जहान में, सारे जहान में, सारे ही जहान में, सारे ही जहान में। तुम आओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डमरू बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा। सुन डमरू की आवाज़ मेरी मैया भी आ गई, गोदी में गणपति जी मेरे मकान में आ गए। सुन
डमरू की आवाज